वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपने ये सारी की सारी गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के पास आखिरी मौका है तो फिर वो बैक एंड पे क्यों जाते जा रहे हैं और नून लीग के अंदर आखिर चल क्या रहा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त कोई भी आप जब हुकूमत साजी की बात करते हैं तो कोई भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के बगैर बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई के जो अरकान थे और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं उन्होंने तो साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से या एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब हम इस नंबर गेम को देखते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही इश्तराकी अमल करना था और उन्हीं के साथ आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इससे पहले मियां नवाज शरीफ ये भी वाज़ेह कर चुके हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये वाज़ेह किया जा चुका है कि अगर हमें सादा अक्सरियत नहीं मिलती और हम अगर कोई फैसले नहीं कर पाते तो फिर मियां नवाज शरीफ जो है इसके उम्मीदवार नहीं होंगे। तो ये एक कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के पीछे जाने की वजह। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे और इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने आज सुबह फिर कहा कि वो चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो ये सारी चीज़ें पेश नज़र हैं। चूँकि अभी इस फैसले को फाइनल करने के लिए 10 से 12 दिन मौजूद हैं तो मुस्लिम लीग नून कोई भी हतमी फैसला अभी अनाउंस नहीं करना चाह रही। वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको देखा जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि देखना सिर्फ ये है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जब तक वो बाकायदा तौर पे सारे उसमें बाकायदा तौर पे शामिल नहीं हो जाते, क्योंकि वो आज़ाद जीते हुए हैं, ठीक है, वो एक पार्लिमानी ग्रुप एक तरह से है, वो नहीं शामिल हो जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक वाइज डिसीजन लिया है। उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट, ये जो कौमी असम्बली है, ये बच गई है, वरना इसका आगे चलना नामुमकिन नजर आ रहा था और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, एक कियास पैदा होता। तो अब जो सूरत हाल वाज़ेह होती चली जा रही है, खास तौर पे अली अमीन गंडापुर की नामजदगी के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते दोबारा शो कर दिए। वो किस किस्म की सियासत करना चाह रही है, आगे क्या होगा। ये एक मुश्किल असम्बली होगी, बहुत ही शदीद किस्म की, जिसमें अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो आगे उनके आप शानदाना गुलजार होंगी वहां पर, और इस किस्म के लोग होंगे, वो अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे, किस तरह पार्लियामेंट के, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। उसके बाद ही कोई हतमी फैसला जो है मुस्लिम लीग नून सुना सकती है और वो फायदा इस चीज का उठा रहे हैं कि अभी कुछ दिन मौजूद हैं। जी।